नमस्कार दोस्तों। आजकल श्रद्धा मर्डर केस बहुत ही सुर्खियों में है। वो लड़की जिसके 35 टुकड़े हो गए, उसके बारे में बाकी बातें भी पता चली कि वो मॉडर्न थी, सेक्युलर थी, उसको कोई ये परहेज नहीं हुआ कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो दूसरे धर्म का है या जो भी है। तो दोस्तों ये तो एक झलक हो गई सेक्युलरिज्म की। अब देखिए वो धर्म क्योंकि उस लड़के का कुछ और था, इसलिए अभी तक DCW जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है स्वाति मलिवाल जी, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि चलिए ये श्रद्धा तो एक गैर हिंदू के साथ थी, बिना शादी के रह रही थी, धर्म का, समाज का, सबकी धज्जियां उड़ा रखी थी इसने। लेकिन ये डाउरी डेथ्स की रिपोर्ट है 2005 से लेके 2021 तक, और 2021 में 6753 केसेस रिपोर्ट हुए डाउरी डेथ के। डाउरी डेथ मतलब वो गैर हिंदू तो नहीं होगी जो भी जिसकी भी महिला की हत्या हुई है। और इन क्राइम्स पर संज्ञान कौन लेगा? कब से क्राइम का हम धर्म देखने लग गए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका मजहब क्या है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं वो गुनाह को गुनाह की तरह देखिए। आप गुनाह को मजहब में बांट कर मत देखिए। जब हमारे माननीय मोदी जी आर्मी के उसमें जाते हैं तो वहां पे जो सैनिक खड़े होते हैं उनका तो हम धर्म मजहब नहीं पूछते। जब हमारे मोदी जी की जो योजनाएं हैं भारत सरकार की वो नीचे तक पहुंचाते तब तो हम धर्म मजहब नहीं पूछते। तो ये कौन सा नया सिस्टम है कि अपराध का मजहब या धर्म पूछा जा रहा है, जबकि खुद माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है पहले तो उसे थोड़ा और बुलंद होना चाहिए, ताकि लोग ऐसे काम करने से डरे। चाहे टुकड़े श्रद्धा के हों, चाहे टुकड़े अलीशा के हों, चाहे किसी के भी हों, उसको सजा मिलनी चाहिए बिकॉज ही हैज डिस्ट्रॉयड द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, डिस्ट्रॉयड द बॉडी। उसकी सजा दीजिए। वो हिंदू या गैर हिंदू है, इसकी सजा मत दीजिए। अब हमारे समाज के जो ठेकेदार है वो मेरे इस वीडियो पे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मरती तो हमारे यहाँ भी है लड़कियां दहेज के मामलों में, हर दूसरे घर में औरत को पीटा जाता है, तो उस पर भी संज्ञान लीजिए। जस्ट बिकॉज उनका मजहब और धर्म वही होता है जो आपका और मेरा है तो वो गुनहगार नहीं। जस्ट बिकॉज उनकी शादी हुई है और उनको दहेज के लिए जला भी दिया जाता है तो वो गुनहगार नहीं। जस्ट बिकॉज वो शादी माँ बाप की रजामंदी से हुई होती है, माँ बाप साथ होते हैं, तो उस लड़की को मारने वाला गुनहगार नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारा देश या हमारी सरकार मजहब के हिसाब से क्राइम की सजा देती है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़ी दुख की बात है। इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं और याद रखें कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्चियों को, अपने घर की बहन बेटियों को समझाएं, क्योंकि ये समाज तो किसी का भी सगा नहीं है। जब खुद ही आप अपनी जान की कीमत नहीं लगा सकते तो दूसरा क्यों लगाएगा? माँ बाप के खिलाफ जाना सेक्युलरिज्म या मॉडर्निज्म नहीं है। माँ बाप के खिलाफ जाना अपनी परवरिश के खिलाफ जाना है। और ऐसी लड़कियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इसकी हकदार भी है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं।